अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद रीजनल रिंग रोड के लिए अराजी के हुसूल का काम सितंबर के दूसरे हफ्ते तक किया जाए मुकम्मल। RRR की पेशरफ से मुतालिक इजलास में चीफ सेक्रेटरी की मुतालिका कलेक्टर्स को हिदायत। तालाबों के FTL और बफर जोन में ना खरीदे जमीन। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ का हैदराबाद के शहरियों को मशवरा। झील, तालाबों और कुंटों की जमीनों पर तजावुजात और तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। जुबली हिल्स पुलिस ने खैरताबाद कांग्रेस MLA दानव नागेंद्र के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। GHMC पार्क की दीवार को मुनहदम करने का इल्जाम। केस दर्ज किए जाने पर MLA दानव नागेंद्र का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा वो इस हवाले से पुलिस हुक्काम को देंगे प्रिविलेज नोटिस। तेलंगाना के गवर्नमेंट गुरुकुल स्कूलों में ACB के मुआयने जारी। ACB ओहदेदार स्कूल और हॉस्टल्स में खाने समेत दीगर सहूलियात की कर रहे हैं जांच। वुजरा भट्टी विक्रमार्का और पुन्नम प्रभाकर ने जगतियाल पेद्दापुर गुरुकुल स्कूल का किया मुआयना। हलाक होने वाले दोनों तुलबा के वालिदैन से की मुलाकात। दोनों खानदानों को 5-5 लाख मुआवजा और एक नौकरी का किया वादा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आज मंगल को रियासती सेक्रेटेरिएट में रीजनल रिंग रोड यानी RRR प्रोजेक्ट के तामीराती काम की पेशरफ से मुतालिक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि RRR प्रोजेक्ट रियासत में इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुख्तलिफ मराहिल पर ज़ेर इल्तिवा अराजी के हुसूल के अमल को तेज किया जाना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने हैदराबाद रीजनल रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए दरकार अराजी के हुसूल के प्रोग्राम को तरजीह देते हुए मुतालिका जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो सितंबर के दूसरे हफ्ते तक इस प्रोजेक्ट से मुतालिक अराजी के हुसूल को मुकम्मल कर लें। उन्होंने कलेक्टर्स को अदालती मामलात पर खुसूसी तवज्जो देते हुए मामलात के जल्द हल के लिए इक़दामात की भी हिदायत दी। इस इजलास में स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी R&B महकमा विकास राज, हुकूमत के मुशीर श्रीनिवास राजू, महकमा रेवेन्यू के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन मित्तल, एडिशनल सेक्रेटरी महकमा जंगलात प्रशांति, स्पेशल सेक्रेटरी R&B महकमा हरिचंदना, जॉइंट सेक्रेटरी हरीश रंगारेड्डी, मेदक संगारेड्डी, यादाद्री सिद्दीपेट अजला के कलेक्टर्स के अलावा दीगर अफसरान ने शिरकत की। रियासती हुकूमत ज़मीनों पर कब्जा करने वालों, तामीराती उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले बिल्डर्स और सबसे बढ़कर झील, तालाबों और कुंटों की जमीनों पर तजावुजात के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथ ने हैदराबाद शहर की आवाम को मशवरा दिया है कि कोई भी तालाब के FTL और बफर जोन में जमीन ना खरीदें। उन्होंने खबरदार किया कि अगर FTL और बफर जोन में मनमानी तामीरात की जाएं तो हाइड्रा के इक़दामात संगीन होंगे। मीडिया से बात करते हुए हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने बफर जोन और FTL के अंदर तामीरात करने वालों को खबरदार किया। उन्होंने कहा कि GHMC में 400 से ज्यादा तालाब और कुंटे हैं। शहर के तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हाइड्रा को दी गई है। NRSC की रिपोर्ट के मुताबिक 44 सालों में कई तालाब गायब हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत से तालाब 60% और कुछ 80% कब्जों की नजर हो गए हैं। ऐसे कब्जों की निशानदेही की जा रही है। अगर तालाबों पर कब्जों को ना रोका जाए तो हैदराबाद का मुस्तकबिल सवालिया निशान बन जाएगा। उन्होंने कहा कि हाइड्रा का रकबा 2500 मुरब्बा किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि शहरियों की तरफ से उन्हें सैकड़ों शिकायत मौसूल हो रही हैं। बफर जोन लो हाउ कैन यू डू ए कंस्ट्रक्शन అండ్ నీకు ఇచ్చిన పర్మిషన్ ఒక లెవెల్ అయితే కనుక దాని మీద ఇంకో అంతస్తులు ఎక్కువ వేసి ఇష్టం అనమాట. అంటే మీరు ఇష్టరాజ్యంగా చేస్తుంటే కనుక డెఫినెట్గా హైడ్రా విల్ బి డెఫినెట్లీ దే విల్ నాట్ హైడ్రా అనేది ఏజెన్సీ పెట్టింది అందుకోసం ఇట్లాంటి వాటిలందరి మీద ఖచ్చితంగా యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ఉంటుంది. సో దీన్ని చేసేటప్పుడు మేము వీఆర్ యూనో ఫీల్డ్ లెవెల్లో యాక్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా హైడ్రా అనేది విల్ కాన్సన్ట్రేట్, విల్ ట్రై టు షో రిజల్ట్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్.
పబ్లిక్ నుంచి అక్కడికక్కడ మనకి స్పాట్ లో అర్థమైపోద్ది ఏంటి ఇది ఎక్కడ ఆక్రమణ ఏంటి ఇది ఏం జరిగిందని అర్థమైనప్పుడు దాంట్లో మనం కొన్ని ఫాలో అవ్వాల్సిన లీగల్ ప్రాసెస్ ఉంటే కనుక ఉంటుంది. కొన్ని చోట్ల అవసరం కూడా ఉండదు అనమాట. మీకు క్లియర్ గా ఉన్న చోట్ల ఆల్రెడీ ఇక్కడ షోకాస్ నోటీసులు ఇచ్చారు, ఆల్రెడీ డిమాలిష్ అంటే మళ్ళీ ఇంకా నోటీసులు ఎందుకు ఇస్తారు? ఆల్రెడీ అన్ని జరిగినాయి కదా. సో చేసిన తర్వాత అతనేం చేయలేదు, సో చేస్తారు. సో వీళ్ళు ఫాలో లీగల్ గా చేస్తుంటాము. చేసి డిమాలిషన్ అనేది ఖచ్చితంగా అక్కడ రేపు ఎవరైనా కానీ బఫర్ జోన్ ఆర్ ఏది FTL లో కట్టాలంటే కనుక భయపడ जुबली हिल्स पुलिस ने खैरताबाद के कांग्रेस MLA दानव नागेंद्र और उनके पैरकारों के खिलाफ GHMC पार्क की दीवार को मुबैना तौर पर मुनहदम करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। GHMC EV एंड DM इंचार्ज V पापैया की जानिब से जुबली हिल्स पुलिस में शिकायत करने के बाद ये केस दर्ज किया गया है। ओहदेदार ने इल्जाम लगाया कि MLA दानव नागेंद्र ने अपने पैरकारों के साथ मिलकर नंदगिरी हिल्स पर वाक़ GHMC पार्क की दीवार को मुनहदम कर दिया। ऑफिसर ने अपनी शिकायत में कहा है कि नुकसान का तखमीना तकरीबन 10 लाख रुपए है। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने दानव नागेंद्र और दीगर के खिलाफ IPC और PDPP एक्ट की मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जुबली हिल्स पुलिस की जानिब से केस दर्ज किए जाने पर MLA दानव नागेंद्र ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वो इस हवाले से हुक्काम को प्रिविलेज नोटिस देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मामले को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की नोटिस में लाएंगे। उनका कहना था कि वो अवाम के नुमाइंदे के तौर पर वहां गए थे, किसी अहलकार के पास उन्हें रोकने का इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि अवाम के नुमाइंदे की हैसियत से अवाम के मसाइल हल करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि मुकदमात उनके लिए नए नहीं हैं। ఎందుకు వచ్చామని అడిగే అధికారం వాళ్ళకి లేదు. పోయినప్పుడు నేనేమన్నా చేసి నేను ఉండి నేను ప్రోత్సహించి నేను వాళ్ళని ప్రొవోకేట్ చేస్తే తప్పకుండా నా మీద నేను వార్నింగ్ ఇచ్చి వచ్చాను బస్తీ వాళ్ళకి. మీరు పొరపాటున కూడా చేయి పెట్టొద్దు, వాళ్ళకి అధికారం లేదు, మనం చెప్తాము ఎక్కడ చెప్పాలో అక్కడ చెప్తామని చెప్పాను. రైట్ ఫోరంలో చెప్తానని చెప్పాను. ఆపిచ్చి నేనే వచ్చాను. ఇన్స్పెక్టర్ కూడా విట్నెస్ రికార్డు కూడా చేశారు వాళ్ళు కూడా. అవన్నీ తెలుసుకోకుండా సోమోటో కింద కేసు పెట్టారు. కాబట్టి ఇది వ్యక్తిగతంగా పోతున్నది ఇష్యూ. కాబట్టి వ్యక్తిగతంగా ఎంత తీసుకున్నా పర్లేదు. ఇలాంటి ఆఫీసర్ చాలా చూశాను నేను. ఇంకా దీని ఎన్ని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏదున్నా ఎదురిచ్చేవాడిని నేను. గుండె ధైర్యంతో ఎమ్మెల్యే వచ్చినని ఎల్లయ్యగాడు మల్లయ్యగాడు గెలిపిస్తే రాలేదు. ఇట్లా ఉంటే చాలా మందిని చూసినాను. కొన్ని రిజర్వేషన్స్ ఉంటాయి. కొంతమందికి ఏమో ఆ ఉద్యోగం ఇష్టం ఉండదు, ఆ ఉద్యోగం ఇష్టం లేకుండా గిట్లా ఏదైనా చేస్తే తీసుకుపోయి ఇంకేదైనా మంచి పోస్ట్ ఇస్తారు అనుకుంటారు. కొంతమందికి ఏమో డైలీ పబ్లిసిటీ కావాలనుకుంటారు. మా సమస్యల పరిష్కారం కావాలి. మాకేం మేము పబ్లిక్ లైఫ్లో ఇన్నేళ్ళ నుంచి ఉన్నాము, ఇన్నేళ్ళ నుంచి ప్రజల మధ్యలో ఉన్నాము, ప్రజా సమస్యలు తెలిసిన వాళ్ళము, ప్రజల ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి కష్టాలు ఎదుర్కోవాలి తెలిసిన వాళ్ళము. తెలుగుదేశం పార్టీ 19 సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉంటే 19 సంవత్సరాలు ఆపోజిషన్ ఎమ్మెల్యేగా పోరాడి చెలో అసెంబ్లీ కార్యక్రమంలో నెత్తులు వలిగి బుల్లెట్లు మా పక్క పైన పోయినా భయపడలేదు. కేసులు అప్పుడు 190 కేసులు పెట్టారు. మేము భయపడ్డామా? ఇప్పుడు మేము భయపడతామా? ఇవన్నీ భయపడేటోళ్ళం కాదు. ఇది అనవసరంగా దీనికి రాజకీయానికి తెరలేపుతున్నారు. కాబట్టి ఎందుకంటే మళ్ళీ అనవసరంగా వేరే ఇప్పుడు గుడిసెలు తీసేస్తే వేరే పార్టీలు ఊకుంటారా? ఇప్పుడు మేము GHMC ఎలక్షన్ పోతున్నాము. ఎలక్షన్ల ముందు ఇలాంటి పనులు చేస్తే ప్రజల దగ్గరికి ఏం ముఖం పెట్టుకొని పోతాం మేము? ఎలక్షన్లో మాకు ఓటేయమని చెప్పి గుడిసెలలో నువ్వు ఏలు పెట్టవద్దు. నువ్వు నాలా మీద ఉంటే తీసేయి. ముఖ్యమంత్రి గారు నీకు అధికారం ఇచ్చాడు. ఎవరైనా ప్రభుత్వ స్థలం మీద కబ్జా ఉంటే నీకు కంప్లైంట్ వస్తే తీసేయి, నీకు అధికారం ఇచ్చాడు. లేదా ఇట్లా పార్కులలో కబ్జా చేస్తే తీసేయి, నీకు అధికారం ఇచ్చారు. కానీ గుడిసెలు ఉండొద్దు, ఈడ అంటరానోళ్ళు ఉండొద్దు, ఈడ STలు ఉండొద్దు, SCలు ఉండదు, మాలలు ఉండొద్దు, మాదిగలు ఉండొద్దు అని చెప్పడానికి మీరెవరు? కాబట్టి संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर वेंकटेश्वरुलू ने कलहर मंडल में ZPHS बीबीपेट के हेडमास्टर नरसिंह को पीर के रोज स्कूल में जहर आलूद खाने की वजह से तलबा के बीमार पड़ने के वाक़े का जिम्मेदार ठहराते हुए मुअत्तल कर दिया है। वाज़ेह हो कि स्कूल में दोपहर का खाना खाने से 24 तलबा बीमार पड़ गए थे, जिन्हें इलाज के लिए नारायण खेड़ के एरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया गया है कि हेडमास्टर को मुअत्तल करने के साथ ही इस मामले की जामे तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। रियासत तेलंगाना के गवर्नमेंट गुरुकुल स्कूलों में ACB ऑफिसर्स और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के मुआयने जारी हैं। मंगल की सुबह मज़कूरा ओहदेदारों ने हैदराबाद समेत अजला में
BCSC और अक़लियती बहबूद हॉस्टल्स का मुआयना किया और हॉस्टल्स में खाने समेत दीगर सहूलियात की जांच की। उन्होंने राजन्ना सिलसिला जिले के गवर्नमेंट गुरुकुल स्कूल में फूड सेफ्टी एहलकारों के साथ मुआयना किया। महबूबनगर जिले के कोयलकोंडा BC हॉस्टल में भी ACB अहदेदारों ने मुआयना किया। వెల్ఫేర్ హాస్టల్ ఈరోజు మార్నింగ్ 6 గంటలకు సర్ప్రైజ్ చెక్ కోసం రావడం జరిగింది. మహబూబ్నగర్ ACB DSP అని నేను మరియు ఇన్స్పెక్టర్ లీగల్ మెట్రాలజీ, తర్వాత ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్స్, తర్వాత శానిటరీ ఆఫీసర్స్, తర్వాత ఆడిట్ సంబంధించిన ఆఫీసర్స్ అందరం వచ్చి కూడా ఈ లోపల తనిఖీ చేయడం జరిగింది. అంటే ముఖ్యంగా హాస్టల్లో విద్యార్థులకు సరైన పౌష్టికాహారం సరిగా ఇవ్వట్లేదని, ఆ తర్వాత బిల్లుల విషయంలో కొన్ని అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని సమాచారం మేరకు సోదాకు రావడం జరిగింది. వచ్చి అందరు అధికారులతో కలిసి పరిశీలిస్తే లోపల రైస్ కానీ పప్పులు కానీ అన్ని నాసిరకంగా ఉండి పూర్తిగా వంటకు సరిగా ఉపయోగకరంగా లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి. మెనూ ప్రకారం కూడా వారు సరిగా భోజనం పెట్టడం లేదు. అలాగే వాష్రూమ్స్ అన్ని డోర్స్ లేకుండా, క్లీనింగ్ లేకుండా చాలా డర్టీగా ఉన్నాయి. అదే పరిసరాలు కూడా ఏం బాగా లేకుండే. వెంటనే వచ్చి హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ వార్డెన్ కోసం ఆరాధిస్తే అతను మార్నింగ్ ఆబ్సెంట్ ఉండే లేడు. తర్వాత విషయం తెలుసుకొని ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోవడం జరిగింది. దాంతో వాళ్ళ పై అధికారులని మహబూబ్నగర్ నుంచి పిలిపించాము, విచారణ చేస్తున్నాము. ముఖ్యంగా మెనూ ప్రకారంగా డైట్ పెట్టడం, మంచి పౌష్టికాహారం ఇవ్వడం, నీట్నెస్ తర్వాత ఇవన్నీ ఉండే అవన్నీ కూడా ఏం పాటించట్లేదు. దీనిపై మొత్తం అంతా విచారణ జరిపి మా డీజీ గారికి మేము రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగానే అన్ని శాఖలకు చెందిన అధికారులు, మా ఇన్స్పెక్టర్లు, మా సిబ్బంది. डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का और वजीर पूनम प्रभाकर ने जगतियाल जिले के पित्तापुर गुरुकुल स्कूल का मुआयना किया और हलाक होने वाले दोनों तलबा के वालिदैन से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बच्चों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का और वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि वो इन बच्चों के वालिदैन की मदद करेंगे। उन्होंने मरने वाले बच्चों के खानदानों को 5-5 लाख मुआवजे के साथ खानदान में से एक को नौकरी देने का वादा किया। उन्होंने मजीद कहा कि इस साल गुरुकुल स्कूलों के लिए उनकी अपनी इमारतें तामीर करने हुकूमत 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो साफ सुथरा रहें। इस मौके पर MLC जीवन रेड्डी और दीगर मुतालिका अहदेदार मौजूद थे। వీటికి సంబంధించి ఇప్పుడున్న పరిస్థితిని మెరుగుపరచాలనే విధంగా ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. 8 నెలల సమయం అయింది అధికారంలోకి వచ్చి. వాస్తవంగా ఆనాడు మన తెలంగాణ ప్రాంతం బాగుపడుతుంది అనేటువంటి ఆలోచనతో మనం రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్న తర్వాత ఇంతకుముందు పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు, ఇంతకుముందు ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టుగా గురుకులాలు ప్రారంభించుకున్నాం. కానీ పాఠశాలగా స్థలాలు కేటాయించుకోలేదు, లేకపోతే ఇంకా అనేక రకాలు ఉన్నాయి. అంశాలన్నీ పక్కన పెడితే ఆఖరి మెస్ ఛార్జీలు కూడా గ్రీన్ ఛానల్ నుంచి ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితులే సార్. మెస్ ఛార్జీలను కూడా మనం ఇవ్వకపోవడం కావచ్చు, అంటే మనకంటే ముందు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో పెండింగ్ తోటి ఇవన్నీ ఇబ్బందులు జరిగినాయి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా కూడా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ అంశాల జోలికి పోకుండా దయచేసి మీరు ఇప్పటికీ ఆలోచన SC, ST, BC మీరు ఆర్థిక శాఖ తరఫున SC, ST, BC మైనార్టీ జనరల్ గురుకులాలన్నింటికి కూడా మెస్ ఛార్జీలు ఇష్యూ కావచ్చు, పెంచడానికి సంబంధించి కావచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే భవనాల నిర్మాణానికి సంబంధించి ఇటువంటి ఫర్నిచర్ ఏదైతే బెడ్స్ కానీ, లేకపోతే డైనింగ్ టేబుల్స్ కావచ్చు, కిచెన్ కావచ్చు, టాయిలెట్స్ కావచ్చు, వాటన్నిటికి సంబంధించి ఇప్పటికీ అనేక సందర్భాల లోపల సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసినారు. ఆ సమావేశంలో అనేక సందర్భాలు చర్చ జరిగినా మీ అందరికీ తెలుసు. BRS MLA हरीश राव के तबसरे पर रियासती वजीर तुम्मला नागेश्वर राव जज्बाती हो गए। वाज़ेह हो कि हरीश राव ने कहा था कि कांग्रेस लीडर सीतारामा प्रोजेक्ट का क्रेडिट ले रहे हैं। నేను కీర్తి కోసమో, ప్రతిష్ట కోసమో, ఫ్లెక్సీల కోసమో, ప్రకటనల కోసమో, ప్రచారం కోసమో బతికే మనిషిని కాదు. నేను చేసిన పనే నా ఫ్లెక్సీ. ఆ వంతెన చూస్తే నేను కనపడాలి, రోడ్డు చూస్తే నేను కనపడాలి, నీళ్లు చూస్తే నేను కనపడాలి, ఆ బిల్డింగ్ చూస్తే నేను కనపడాలి తప్ప ఫ్లెక్సీ పెట్టే కార్యకర్తను కూడా నేను ఓదారుస్తా. ఈ జేబులో 100 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టవద్దని చెప్పి బతిలాడతా. యాడీయటానికి కూడా నేను ఒప్పుకోను. మన పని శాశ్వతంగా ఉండాలి, మన ఫలాలు ప్రజలకు అందాలి, ఆడ మోములో చిరునవ్వు చూడాలి, ఆడ మనసులో మన మాట రావాలి. అంతే తప్ప తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రచార ఆర్భాటం కోసమో, పేరు కోసమో, క్రెడిట్ కోసమో ఈ తుమ్మల ఆరాట పాడలేదు అని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అట్లా అనుకుంటే పూజ్యులు ఎన్టీ రామారావు గారి దయ వల్ల తెలుగు గంగలో పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం వచ్చింది. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో
చారిత్రకమైనటువంటి ప్రాజెక్టులు ఆ రోజు రాయలసీమ ఉద్యమం వస్తే ఆంధ్రీనేవా, గాలేరు నగరి, తెలుగు గంగ ఆ పథకాల్లో భాగస్వామ్యం అయ్యేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది, శంకుస్థాపనలు చేపించే అవకాశం వచ్చింది. అదే శ్రీశైలం రైట్ బ్యాంక్ కెనాల్, లెఫ్ట్ బ్యాంక్ కెనాల్ నా చేతుల మీదుగా చేసే అవకాశం వచ్చింది ప్రపంచ బ్యాంక్ నిధులతోటి. ఆసియాలో కల్లా ఎత్తైనటువంటి ఎత్తిపోతల పథకం ఈరోజు SLBC ఎలిమినేట్ మాధవరెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేషను 3 సంవత్సరాల కాలంలో పూర్తి చేసి నీళ్లు వదిలి నా మాట నిలబెట్టుకున్న ఆ రోజున. रियासती वज़ीर बहबूद ख़वातीन और अतफ़ाल सीतक्का ने भोपालापल्ली ज़िले में टिमरिस के 10वीं जमात का तालिब इल्म वी कार्तिक जो निम्स हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है के अहले खाना से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टरों से कार्तिक के इलाज के बारे में दरियाफ्त किया और बेहतर इलाज की हिदायत दी। बता दें कि कार्तिक पिछले कुछ अरसे से दिमागी बीमारी में मुब्तला है। हल्के असम्बली कारवान के इलाके रामदेवगुड़ा की अवाम ने आज मुकामी मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने अपने इलाके में किए जाने वाले तरक्याती कामों पर रुकन असम्बली का शुक्रिया अदा किया और मुबारकबाद पेश की। कर्नाटक स्टेट उर्दू एकेडमी चेयरमैन मोहम्मद अली खाजी की क़यादत में एक वफद ने आज तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी दफ्तर वाक़ हज हाउस नामपल्ली का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान से मुलाकात की। इस दौरान डायरेक्टर उर्दू एकेडमी लियाकत हुसैन के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले कर्नाटक उर्दू अकादमी के चेयरमैन मोहम्मद अली खाजी साहब का, उनकी टीम का और रजिस्ट्रार साहब का मैं इस्तकबाल करता हूँ और साथ ही साथ अल्लाह ताला से हम सब मिलकर ये दुआ करें इस मुल्क में, खुसूसन आज तेलंगाना रियासत में हैदराबाद में आपकी मौजूदगी में हम और आप मिलकर एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ उर्दू के तरक्की के लिए जो डिस्कशन करें 1-1.5 घंटे से, मुझे उम्मीद है कि इस आज पहली बैठक में एक ऐसी राय मशवरा हुआ जिसमें साउथ का उर्दू फेडरेशन क़ायम हो और उर्दू की तरक्की के लिए हम सब मिलकर काम करें। और ये बात आप जो कही वो बात हमारी हुकूमत में हमारे डायरेक्टर साहब है, मैं हूँ और हमारे तफसीर इकबाल साहब जो सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे CM साहब के साथ दौरे में है आज, वो कल आ रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं 16 या 17 को मिलकर ये प्रपोज़ल उनके सामने रखूँगा। हम सब मिलकर आने वाले हमारे पीरियड में। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद विनायक चौक से एक तिरंगा रैली निकाली गई जिसमें आदिलाबाद से बीजेपी MLA पायल शंकर, सियासी कायदीन, मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर MLA पार्टी के दीगर कायदीन के हमरा मुकामी नेताजी चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे पर फूल पेश करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। MLA पायल शंकर ने कौमी इत्तेहाद को फरोग देने के लिए यौम आज़ादी के मौके पर हर घर तिरंगा लहराने अवाम से अपील की। ఇంటికి జాతీయ జెండా, ప్రతి ఇంటికి జాతీయ జెండా అనే కార్యక్రమం పేరుతో ఈరోజు దేశ స్వాతంత్రం కొరకు అమరులైనటువంటి త్యాగధనుల విగ్రహాలను శుద్ధి చేస్తూ ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఈ యొక్క తిరంగా ర్యాలీని నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ యొక్క తిరంగా ర్యాలీలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, వివిధ పాఠశాలలకు సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా ఈ యొక్క ర్యాలీలో పాల్గొనడం జరిగింది।
जिला निर्मल के भैंसा शहर में आज बीजेपी कायदीन कारकुनान की जानिब से तिरंगा रैली निकाली गई। इस मौके पर उन्होंने अम्बेडकर मुजस्समे पर गुलाए अकीदत पेश किया और 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा लहराने अवाम से अपील की। आज आप बीबीएन न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं, जैसे आपका बीबीएन न्यूज में खैर मकदम करते हैं। सर बताइए सर, ये रैली किस बुनियाद पे निकाले सर? बीबीएन को शुक्रिया अदा करता हूँ। इस दिन, ये स्वतंत्र दिन, अपने जो बहिंसे के सब आवाम लोगों के तरफ से ये अपन रैली निकाले। ये इसका मकसद एक ही है कि आप देशभक्ति अपन बढ़ाना है अपने देश में। और बहुत ये जो अपना स्वतंत्र दिन बहुत बड़े लोग कुर्बान देने से आपने को ये स्वतंत्र मिला है। इसके वजह से हम जो है कि हर घर के ऊपर अपना तिरंगा लगा के अपना देशभक्ति बढ़ाने की कोशिश हम हमारी तरफ से कर रहे हैं। ये है कि आपका हर घर तिरंगा ना लगाया जाए, कि बताया जाए कि हिंदुस्तान के हम लोग हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हिंदुस्तान हमारी जान है, हम हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। और आप ये बताना चाह रहे हैं कि सारे जो हिंदुस्तान में जो लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी रहते हैं वो हिंदुस्तान का जज्बा दिखाएं, हिंदुस्तान से आपको कितनी मोहब्बत है वो बताएं। अगर आप बताएंगे तो आप घर घर तिरंगा लगाएंगे तो मालूम होगा कि आप हिंदुस्तान है। ये मकसद है आप। हाँ सही है, आप जो बोले सही है। ये हिंदू मुस्लिम सब मिलके आपका जो देश के लिए ये है अपना मोहब्बत है वो दिखाने का अपना ये बहुत बड़ा ये है। इसके लिए आप अपन हर घर में मैं सब तमाम लोगों को, सभी लोगों के गुजारिश करता हूँ कि सब लोग अपने घर के ऊपर ये अपना तिरंगा झंडा लगा के अपना जो मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, बीबीएन न्यूज, भैंसा। हैदराबाद ईस्ट जोन डीसीपी बालास्वामी ने पुलिस अहदेदारों और डॉग स्क्वाड के हमरा आज मंगल के रोज एमजीबीएस बस स्टेशन पर अचानक चेकिंग की। इस मौके पर उन्होंने बस स्टेशन, कमांड कंट्रोल, पार्सल ऑफिस, बुकिंग ऑफिस, वेटिंग हॉल, प्लेटफॉर्म का मुआयना करने के अलावा मुसाफिरों के सामान की भी जांच पड़ताल की। क्या काम करते हैं? सिक्योरिटी। इधर है सिक्योरिटी। ये क्या नया सपोर्ट चोरी हो गया है? चोरी हो गया सर, आपका चोरी हो गया। तेलंगाना डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने संगारेड्डी कलेक्टर वी क्रांति के हमरा आज मंगल को सदाशिवपेट टाउन पुलिस स्टेशन में चिल्ड्रन फ्रेंडली कॉर्नर ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने सदाशिवपेट पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए कारकर्दगी का जायजा लिया और पुलिस पार्क में पौधा लगाया। इस दौरान आईजीपी मल्टी जोन वी सत्यानारायणा, संगारेड्डी एसपी सीएच रूपेश, संगारेड्डी सब डिवीजन ऑफिसर्स और दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद की हुसैन सागर झील टैंकबंड में एक खातून ने छलांग लगाकर खुदकशी करने की कोशिश की, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने फौरी हरकत में आते हुए इस बात की इत्तला पुलिस को दी। बाद-ए-आज़म पुलिस ने टैंकबंड शिवा की मदद से खातून को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। खुदकशी की वजह मालूम की जा रही है। शहर हैदराबाद के पुरानापुर इलाके में वाक़ एक टेंट हाउस डेकोरेशन के गोदाम में खौफनाक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। राहत की बात यह है कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गोदाम में मौजूद सामान जलकर खाकिस्तान हो गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने 3 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। वाक़े की इत्तला के साथ ही बहादुरपुरा से मजलिसी एमएलए मोहम्मद मुबीन ने फौरी मुकाम वाक़े का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। 2 बजे मुरली नगर के अंदर स्वास्तिक सप्लाइंग कंपनी का जो गोडाउन है बड़ा, उसके अंदर अचानक आग लगने से तकरीबन जो अंदर सामान वगैरह है पूरा जलकर खाकिस्तान हो गया है। पिछले तकरीबन 3 घंटे से मुसलसल ये कोशिश की जा रही है कि इस आग को काबू में लाने के लिए मुसलसल जद्दोजहद की जा रही है और 4 फायर ब्रिगेड्स को यहाँ पर तलब किया गया है और साथ ही साथ डिजास्टर जो टीम है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। पूरी कोशिश की जा रही है क्योंकि तकरीबन यहाँ पर एक 250 से 300 लेबर काम करता है, उन तमाम को यहाँ से हटा दिया गया है और गोडाउन को भयानक आग लगने से काफ़ी आग को काबू पाने के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है। लेकिन तमाम यहाँ पर फायर ब्रिगेड्स के ऑफिसर्स वगैरह यहाँ पर मौजूद है। जैसे इत्तला हमको यहाँ के हमारे मुकामी इब्तदाई के सदर जनाब राम कुमार साहब ने दी, फौरी मैं और हमारे यहाँ के मुतालिका कॉरपोरेटर जनाब
मोहम्मद सलीम साहब यहाँ पर आए, आकर तमाम ऑफिसर से भी बातचीत किए और मज़ीद वाटर टैंकर्स की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो हमने जनरल मैनेजर साहब को और डीजीएम को भी कहा है और इमीडिएट वहाँ से टैंकर्स को भी मंगाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस आग को काबू में ला सके। और साथ ही साथ यहाँ पर कोई ऐसी जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान काफ़ी हुआ है। लिहाजा हम जो गोडाउन के मालिक है सप्लाइंग कंपनी के, बराबर हम उनके साथ में ठहरे हुए हैं तमाम लोग। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के अहदेदारों ने रंगारेड्डी जिले के एक ज्वाइंट कलेक्टर को 8 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक अराजियात का रिकॉर्ड महफूज रखने वाले धरानी पोर्टल से एक जमीन को ब्लैक लिस्ट से निकाल देने के सिलसिले में मुत्यम रेड्डी नामी एक शख्स रंगारेड्डी जिला कलेक्टर से रुजू हुआ था, जहां सीनियर असिस्टेंट मधु मोहन रेड्डी ने दरखास्त गुजार को कहा कि वो धारानी की वेबसाइट पर ममनुआ फहरिस्त से 14 गुंठे जमीन को हटा देंगे। उन्होंने इस काम के लिए 8 लाख का मुतालबा किया। इसके बाद मुतासरा शख्स मुत्यम रेड्डी ने एसीबी हुक्काम से मुलाकात करते हुए इस बात की शिकायत की, जिस पर एसीबी अहदेदारों ने जाल बिछाकर मंसूबे के तहत 8 लाख रुपए कार में रख दिए। इस रकम को ये दोनों हासिल कर रहे थे कि उन्हें पकड़ लिया। हनमकुंडा कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में महकमे प्रोहिबिशन एंड एक्साइज का एनफोर्समेंट डायरेक्टर वी कमलासन रेड्डी की क़यादत में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा, एक्साइज एनफोर्समेंट जॉइंट कमिश्नर कुरैशी, एक्साइज डिप्टी कमिश्नर अंजन राव के अलावा दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर एक्साइज एनफोर्समेंट डायरेक्टर कमलासन रेड्डी ने मुत्तहिदा वरंगल जिले को 31 अगस्त तक गुडम्बे से पाक करने अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने इस सिलसिले में वरंगल जिले में अब तक की गई कार्रवाई की सताइश भी की। मजलिस इल्मिया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शाख जिला वरंगल के ज़रिए एहतमाम मुनक्किदा अज़ीमुशान जलसा बउनवान तहरीक आज़ादी में उलमा का किरदार और उनकी कुर्बानियाँ कामयाब रहा। इस मौके पर मुकामी और रियासती मुकर्रिरीन ने खिताबात किए, जबकि ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम किया गया था। उनको ले जाके मुख्तलिफ किस्म की अज़ियतें तकलीफें पहुंचाई जाती थी। 3 दिन तक उनको तपती हुई धूप में खड़ा किया जाता था, लेकिन उसके बावजूद उनके ईमान में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आया। इस्तिकामत के साथ, सब्र के साथ कुफ़ार और मुशरिकीन की तरफ से दी जाने वाली अज़ियतों को बर्दाश्त करती रही, यहाँ तक कि अबू लहब के तीर के जरिए से उनकी शहादत हो गई। ईमान के एतबार से इतना मजबूत ईमान उनके पास में था, और जो सहाबियात ईमान लाती थी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जो बातें बताते थे, ईमान लाने के बाद में तुम्हें ये काम करने हैं, इन कामों से बचना है। और खास तौर से उनमें ज़माने जाहिलियत में पाए जाने वाले रसूम और रिवाज होते थे। श्रीशैलम डैम के दरवाजे बंद करने और नीचे की तरफ पानी छोड़ने के अमल को रोकने के बाद आज माहीगीर बड़ी तादाद में कंट्री मेड कश्तियों में सवार श्रीशैलम प्रोजेक्ट के डाउन स्ट्रीम लिंगाला गुट्टा में मछली पकड़ने पहुंच गए। वाज़ेह हो कि अपस्ट्रीम से पिछले 2 हफ्तों में श्रीशैलम प्रोजेक्ट में भारी पानी की आमद के साथ डैम तकरीबन किराने तक भर गया था। ताहम पिछले 2 दिनों से आमद में मुसलसल कमी के बाद हुकाम ने डैम के क्रस्ट गेट बंद कर दिए। माहीगीरों का ख्याल है कि बहुत सी मछलियां, खासतौर पर भारी और बड़ी मछलियां जिनकी मार्केट में अच्छी कीमत मिलेगी, उनके जाल में फंस जाएंगी। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद रीजनल रिंग रोड के लिए अराजी के हुसूल का काम सितंबर के दूसरे हफ्ते तक किया जाए मुकम्मल। आरआरआर की पेशरफ से मुतालिक इजलास में चीफ सेक्रेटरी की मुतालिका कलेक्टर्स को हिदायत। तालाबों के एफटीएल और बफर जोन में ना खरीदे जमीन, हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ का हैदराबाद के शहरियों को मशवरा। झील, तालाबों और कुंटों की जमीनों पर तजावुजात और तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। जुबली हिल्स पुलिस ने खैरताबाद कांग्रेस एमएलए दानव नागेंद्र के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। जीएचएमसी पार्क की दीवार को मुनहदम करने का इल्जाम।
केस दर्ज किए जाने पर एमएलए दानव नागेंद्र का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा वो इस हवाले से पुलिस हुक्काम को देंगे प्रिविलेज नोटिस। तेलंगाना के गवर्नमेंट गुरुकुल स्कूलों में एसीबी के मुआयने जारी। एसीबी ओहदेदार स्कूल और हॉस्टल्स में खाने समेत दीगर सहूलियात की कर रहे हैं जांच। वुजरा भट्टी विक्रमार्का और पुन्नम प्रभाकर ने जगतियाल पेद्दापुर गुरुकुल स्कूल का किया मुआयना। हलाक होने वाले दोनों तलबा के वालिदैन से की मुलाकात। दोनों खानदानों को 5-5 लाख मुआवजा और एक नौकरी का किया वादा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।